आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में गरीबों और बेघरों को ठंड से बचाने के लिए पूरी दिल्ली में जगह जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने करीब 335 रैन बसेरे बनाए। इन रैन बसेरों में करीब 20,000 लोगों को ठिठुरती सर्द रात गुजारने की व्यवस्था है। बावजूद इसके एक मीडिया रिपोर्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी से सरकारी इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि भगवान ना करे अगर हम में से किसी को रैन बसेरे में एक रात रुकना पड़े तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। वहीं एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 के बीच पिछले 37 दिनों में ठंड से 204 बेघरों की मौत हो चुकी है। ऐसे में न्यूज 18 इंडिया की टीम रैन बसेरों का फैक्ट चेक करने के लिए आधी रात को ग्राउंड पड़ताल करने निकल पड़ी। इस दौरान हमारे कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो हैरान करने वाली थी। किसी को रैन बसेरे का एड्रेस मालूम नहीं था तो कोई खुले आसमान के नीचे रात गुजारने के लिए मजबूर था। बहुत से लोगों ने रात में सर्दी से बचने के लिए सबवे को भी अब अपना ठिकाना बना लिया। हमारी सहयोगी रचना पूरी रात दिल्ली में घूम घूम कर रैन बसेरे का रियलिटी चेक करती रही और ये मालूम करने की कोशिश करती रही कि दिल्ली में रैन बसेरों के इतने बेहतर इंतजाम का दावा होने के बावजूद ठंड से गरीबी और बेसहारों की मौत क्यों हो रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में ठंडी हवाओं गलन ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। और जिस तरीके से एक तस्वीर आप देख रहे हैं कि सड़क किनारे रहने के लिए जो लोग मजबूर हैं वो किस तरीके से सर्दी से जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। ठिठुरन उनकी परेशानी बढ़ा रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो लोग इस सर्दी में सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर हैं। और ये नज़ारा है एम्स के बाहर का, जहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लोगों का इलाज अंदर चल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज के लिए अभी अपना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें समय मिलेगा और वो अपना इलाज या अपने लोगों का इलाज करा पाएंगे। इतनी सर्दी है, कैसे फिर रह रहे हैं आप यहाँ पे? क्या करें, मजबूरी है तो रहना पड़ेगा। अब कल दिखा कर फिर जाना है। अच्छा, फिर कल चले जाएंगे। तो पता नहीं कि आपने यहाँ पे कोई रहने की व्यवस्था हो कहीं? हूँ हमें नहीं मालूम है, मम्मी पापा को मालूम होगा तो पापा सोए, मम्मी उधर बाहर है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। अच्छा, कब से है यहाँ पे? हो गया 1-2 महीना। 1-2 महीना से? हाँ तो सर्दी में ऐसे ही रहते हैं यहीं पे? हाँ, ऐसे ही रहता हूँ। तो सरकार ने तो रैन बसेरे भी बनाए ना, वहाँ क्यों नहीं गए आप? रैन बसेरा फूल है ना, वो गया था एक बार, तब फूल है। अच्छा, फुल है? हाँ। तो 1 महीने से बिल्कुल फुल ही, आपको जगह नहीं मिली? नहीं गया फिर। सर्दी है, कैसे बचाव कर रहे हैं? ऐसे ही कर रहे हैं मैम, जो आप पीछे कंबल डालते हैं, ऊपर तक प्लास्टिक डाल लेते हैं सब, इसलिए। प्लास्टिक से चल जाता है? क्या करें, उससे तो बचना पड़ता है, मगर बैठ के ही रात गुजारना पड़ता है। अंदर एम्स के अंदर तो कुछ व्यवस्था बना ही नहीं है सोने के लिए। यहाँ बिटिया रह रहे, तबीयत खराब है। अच्छा, दबे पड़े हैं। तो अभी क्या हॉस्पिटल में दिखाया आपने? दिखाओ, पर चना ही बनी पाओ। कितने दिन से हैं? हम कर लिया है। कल है? हाँ। तो कहाँ से आई हैं? हम आए हैं हरदोई के आगे से आए। अच्छा, तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली में रैन बसेरों की हकीकत बयां कर रही हैं। 335 रैन बसेरे होने के बावजूद आलम यह है कि ठीक से रैन बसेरों का प्रचार नहीं किया गया, जिससे कि बहुत से बेघर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके इलाके में रैन बसेरा है कहां पर। इसी तरह बहुत से रैन बसेरे फुल हो चुके हैं, जहां जाकर लोग लौट जा रहे हैं। मजबूरी में बहुत से बेघर लोग खुले आसमान के नीचे, फुटपाथ पर और बस स्टैंड पर आग और कंबल के सहारे रात गुजार रहे हैं। तीनों तस्वीरों को आप देखिए और गौर से देखिए। ये 1 या 2 लोग नहीं है, कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा की संख्या में ये लोग हैं जो कि कहीं सबवे में तो कहीं बस स्टैंड के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। और इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ये इसीलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से 335 रैन बसेरे तो बना दिए गए, लेकिन ना तो उनके बारे में जानकारी दी गई, ना उनका प्रचार किया गया, ना ही लोगों को इस व्यवस्था के बारे में बताया गया कि आप इन सर्द रातों में इन रैन बसेरों में रात गुजार सकते हैं। और इसके बाद आलम यह है कि ठीक से रैन बसेरों का प्रचार ना होने से लोग रात खुले में ही गुजारने को मजबूर हैं।
और देखिए, सर्द रात में दिल्ली के फुटपाथ पर रात गुजारने की लोगों की मजबूरी और बेबसी देखकर हमने रैन बसेरों का रुख किया और ये समझने की कोशिश की कि रैन बसेरों में सर्दी से बचने के इंतजाम कैसे हैं और इन रैन बसेरों के होने के बावजूद लोगों को खुले आसमान में रात गुजारना आखिर क्यों वो मजबूर हो रहे हैं। अब हम रैन बसेरे के अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं और किस तरीके से जो बेघर लोग यहाँ पर मजबूरी में रह रहे हैं, उन लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। तो रैन बसेरे के अंदर हम चलेंगे और इस वक्त हम आपको एक रैन बसेरे के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखें तो जो लोग यहां पर आए हुए हैं, यानी कि जो लोग रहते हैं, वो अभी इस वक्त सो रहे हैं और कुछ लोग जागे भी हुए हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। से आई हैं यहाँ? 12-13 दिन हुए। अच्छा, तो कहाँ से आई हैं? छापरा बिहार से। बिहार से। किसी का इलाज चल रहा है? हमार चरा क्या इलाज चल रहा है? कैंसर हुआ पेट में। अच्छा, तो आप रैन बसेरे में आई हैं, 13 दिन से यहीं रह रही हैं? अच्छा, तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सबसे बेहतर मिलती है। क्या क्या मिलता है? बिछाना, खाना पाना। अच्छा, खाना भी मिलता है? खाना कैसा होता है? ठीक है खाना। चावल रोटी दाल। रैन बसेरे का जो केयर टेकर वो है हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं एक आपको रजिस्टर दिखाऊंगी यहाँ पे। उस रजिस्टर में यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी एंट्री की जाती है। तो यहाँ बहुत सारे नाम मुझे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और नाम के साथ उनकी एज है, मेल फीमेल क्या है वो है, उनका एड्रेस है, फोन नंबर है। तो ये बताइए, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी मैम। तो कितने बेड्स हैं यहाँ? 20। तो क्या पर डे रजिस्ट्रेशन होता है, पर डे नाम होता है, या कैसे कि एक बार आ गए तो भाई हमारी फिक्स हो गई एक जगह? नहीं, जैसे इसमें डे की अलग एंट्री होती है, नाइट की अलग एंट्री होती है। जो चला जाता है उसकी जगह पे किसी जो आता है जिसको जरूरत होती है उसको बेड दे देते हैं। अच्छा, तो जिसको जरूरत होती है उसको बेड दे देते हैं और जिसको ऐसे किसी का वो नहीं है, जिसको जरूरत है हम उसको बेड दे देते हैं। अगर कोई नहीं है बेड खाली है तो हम जैसे मेट्रो गेट पे जाके वहाँ से हमारी रेस्क्यू टीम होती है, उनको कॉल करते हैं, वो लेके आते हैं। क्या नाम है आपका? दयावती। आपका इलाज चल रहा है? बच्चों का इलाज चल रहा है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। दोनों का चल रहा है क्या? एक का चल रही है। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को कैंसर की बीमारी है। अच्छा, तो आप अकेली आई हैं? नहीं, साथ में भैया आया है। अच्छा, ये पूरी फैमिली आपकी है? हाँ। तो दिल्ली में इतनी ठिठुरती ठंड में खुले आसमान में रात गुजारना जान से खिलवाड़ करने से कम नहीं है, खासकर बुजुर्गों के लिए। ऐसे में जो लोग फुटपाथ पर सर्द रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, वो कैसे इस ठंड से जूझते हुए पूरी रात बिताते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बढ़ती सर्दी, शीतलहर और गिरता तापमान, और सड़क किनारे वो मजबूर लोग जो सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। तो आप देखें तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आग जला रखी है क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और उस सर्दी से बचने के लिए ये आग यहाँ पर जलाई है। आग तो आपने जलाई है, सहारा मिल जा रहा है इससे? हाँ, थोड़ा ठंड तो खत्म ना लगता है, थोड़ी मतलब राहत मिल जाती है। हाँ, राहत मिल जाती है। तो आप इलाज कराने आए हैं? इलाज कराने आए थे। कब से आप यहाँ पे? 8-10 दिन से। 8-10 दिन से? हाँ। तो 8-10 दिन से तो सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, फिर कैसे काम चलता है? जो जैसे बाहर से आए तो क्या करें, घर थोड़ा हुआ। और आपने तो बिल्कुल कुछ कंबल वंबल भी नहीं उड़ाया? कम्बल अम्बल ऐसे पतले उतले हैं, ऐसे ओढ़ के बैठते हैं। छोटा बच्चा भी है, इतनी सर्दी में अपने बच्चे को भी सुलाया यहाँ पे? क्या करें, सुला रहे क्या करें, मजबूर है। तो आप कब से हैं? हाँ, हो गए, हमें भी 8-10 दिन हो गए। आपको भी 8-10 दिन हो गए? तो आप रैन बसेरे में गई तो आपने कहा फुल है? हाँ, अभी फुल चल रहा है अभी। तो वो तो रैन बसेरे में तो कहते हैं कि डेली एंट्री होती है, तो कभी भी खाली नहीं मिला? तो कभी चले जाते हैं, फिर आएंगे। जब बोले अभी 2-3 बार गए थे तो बोले अभी फुल है, अभी कोई रुका हुआ है ना ज्यादा दिन के उनके लिए। तो आप रुकी है कभी? हाँ, मैं रुकी हूँ, बीच में रुकी थी, फिर चली गई थी। अच्छा, कैसी व्यवस्था है वहाँ? सही है, बढ़िया है। किसका इलाज कराने? बेटे का। आप गई थी रैन बसेरे में? हाँ, गए थे। क्या कहा? बोला अभी खाली नहीं है, 2 दिन देखना कल आने का। सुबह अच्छा, बोले आने के लिए। अच्छा, तो आप 8 दिन से सड़क पर ही हैं अभी? हाँ। आप सारे लोग इतने दिन से सड़क किनारे ही सो रहे हैं? हाँ, कभी सब्बे में चले जाते हैं। कभी सब्बे है, नीचे सब्बे बना उसमें भी चले जाते हैं। अच्छा, सब्बे में भी चले जाते हैं। ऐसे ही मतलब चल रहा है सारा काम। तो
तो यहाँ पर तो अभी फिलहाल राहत है जब तक ये आग जल रही है, लेकिन जैसे ही आग बुझेगी तो फिर वही मजबूरी है और उसी मजबूरी को झेलने के लिए ये लोगों आपको दिखाई दे रहे हैं जो लंबे समय से यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए हैं। और वहीं दिल्ली में सड़कों के नीचे बने सबवे इन दिनों गरीबों के लिए सर्द रात में छत का काम कर रहे हैं। बहुत से बेघर लोगों ने सबवे को अपना रात का ठिकाना बना लिया है। हमारी सहयोगी रचना ने जायजा भी लिया। सर्दियों में जब लोग रजाई के अंदर हीटर जलाकर इस सर्दी का मजा लेते हैं तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन वो लोग जो बेघर हैं, मजबूर हैं, इस सर्दियों में किस तरीके से हालात से जूझ रहे हैं वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ एम्स के पास के सबवे की, जहां पर लोग सर्दी से बचने के लिए उस सबवे में सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आप देखें कि कड़ाके की सर्दी के बीच आदमी सिर्फ उस सर्दी से बचने के लिए कैसे सहारा ले रहा है और उसने अपना आशियाना उस सबवे के नीचे बनाया है। तो ये आप देखें कि ये वो रास्ता है जो सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए जाता है और ये आप देखें कि सबवे के नीचे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं सर छुपाने के लिए, इस ठंड से बचने के लिए यहाँ पर सोते हुए नजर आ रहे होंगे। ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं, किसी ने चटाई बिछाई है तो किसी ने शीट बिछाई है और आप देखें जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको लोग नजर आएंगे। हालांकि इस सबवे के नीचे शॉप्स हैं, लेकिन अभी रात हो रही है और रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे ये मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ उस रास्ते की जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ जाता है और सफदरजंग हॉस्पिटल के पास का ये जो सबवे है वहाँ पर लोग आपको इस सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। 3-4 दिन हो गए आपको यहाँ पे, तो रैन बसेरे नाइट शेल्टर में क्यों नहीं गए आप? नहीं, हम एम्स में आए हुए। बाहर तो सरकार ने वो बनाया ना लोगों को राहत देने के लिए। यहाँ वहाँ कोई नहीं, किसी को नहीं रहने देता है। अच्छा, गार्ड अच्छा बोलता है बाहर में जाकर रहो। अच्छा, गेट से बाहर। क्यों बैठे हो यहाँ पे? बैठा हूँ, सुबह हॉस्पिटल जाना है। अच्छा, हॉस्पिटल जाना है, दिखाने आए? कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया। अच्छा, तो अपना इलाज कराना है? अच्छा, तो आप इतनी सर्दी है, कुछ कम्बल वम्बल कुछ नहीं पहने? नहीं, बस एक दिन के लिए आया था, सुबह चला जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग सोते हुए और सिर्फ इसी उसमें कि सड़क से तो बेहतर है कि सबवे के नीचे जाकर ही अपना जो आशियाना है वो बना ले ताकि सर्दी से कुछ तो राहत मिले। और देखिए वहीं आधी रात को न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें बहुत से ऐसे लोग भी मिले जो खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर थे। उनसे भी हमारी सहयोगी रचना ने बातचीत की है, सुनिए। सड़कों, फुटपाथ, फ्लाईओवर और बस स्टॉप के नीचे जिंदगी ठिठुर रही है। ये वो लोग हैं जो मजबूरी में खुले आसमान के नीचे अपना आशियाना बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं इन पर और कहर बरपा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सर्दी में ये लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, किसी के पास फटे कंबल हैं तो कोई प्लास्टिक शीट ओढ़ कर सो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से रैन बसेरे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि या तो वहाँ पर जगह कम है या फिर लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। और जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं, ये वो लोग हैं जो एम्स में अपना इलाज करवाने आए हैं या फिर उनके तीमारदार हैं जिनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और इनकी दशा देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुमोटो लिया है और इस पर चिंता व्यक्त की है और पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 14 जनवरी को होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस कोल्ड वेव में क्या सड़क पे रहने वाले लोग सिर्फ आंकड़े बनकर रह जाएंगे या फिर इनके लिए कोई संवेदनशीलता जागेगी, क्योंकि आईएमडी ने भी ये साफ कर दिया है कि अभी आने वाले 3-4 दिनों तक कोल्ड वेव की स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि अगर दिल्ली के टेम्परेचर की बात की जाए तो 3.2 के करीब टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है और ऐसे में कपकपाती
ठिठुरन भरी दिल्ली में ये नज़ारा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक अलग ही दुख पैदा करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो वो लोग किस तरीके से अपनी इस सर्दी की जंग से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये है देश की राजधानी दिल्ली के बाहर एम्स हॉस्पिटल के पास का नज़ारा, जो कि मजबूर लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर इस कपकपाती सर्दी में कर रहे हैं।